भी सम्मन जारी किया गया है। दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए 29 फरवरी को दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो आरक सिंह की बहू को भी सम्मन भेजा गया है। यह बड़ी खबर है, यहां पर हम आपको बता रहे हैं। आरक सिंह रावत की मुश्किलें यहां पर बढ़ेंगी। ईडी ने पूछताछ के लिए सम्मन यहां पर भेजा है। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर के पास मलेथा में आज गुलदार के आतंक का अंत हो गया। वन विभाग के शिकारी ने गुलदार को मार गिराया। इससे पहले गुलदार ने 2 वन कर्मचारियों को भी घायल कर दिया। गुलदार आवासीय बस्तियों के आसपास घूम रहा था। गुलदार को पकड़ने के लिए वन कर्मचारियों की टीम पहुंची हुई थी और इसी दौरान वन कर्मचारियों पर गुलदार ने हमला कर दिया। उपप्रभागीय वनाधिकारी और 2 अन्य वन कर्मचारियों को गुलदार ने घायल कर दिया है। बाद में करीब 3 से 4 घंटे की मशक्कत के बाद गुलदार को ड्रोन के जरिए जंगल की तरफ भगाया गया और फिर वन विभाग के तैनात शिकारी ने गुलदार को गोली मार दी, जिससे मौके पर ही गुलदार की मौत हो गई। और मैंने पहली बार देखा है कि लाइव में बाघ किस तरीके से हमला करता है और मैंने देखा किस तरीके से बाघ ने एसडीओ को फेंका और कितने तेजी से घायल किया। तो मैं पूरी वन विभाग की टीम को बधाई देता हूं। प्रधान जोगे, अपने प्रवीण जोगे, बहुत सारे लड़के, ये सब अपनी जान को जोखिम में डाल के हम खड़े थे और हम तब भी लड़ रहे। आप भी देख रहे थे कि मगर ये 2-3 घंटे का जो संघर्ष रहा तो अंततः जो बाघ जो है को हमने समाप्त कर दिया। इससे पहले गुलदार मलेथा क्षेत्र के पास एक होटल में घुस गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की गई, लेकिन गुलदार होटल से जंगल की तरफ भाग गया। हालांकि बाद में गुलदार को अब मार गिराया गया है। जोशीमठ के बाद गोपेश्वर के घरों में दरारें आ रही हैं। चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर में ट्रीटमेंट के दौरान 70 से 75 घरों में अचानक दरारें पड़ गई हैं। गोपेश्वर के हल्दा पानी में भूस्खलन के ट्रीटमेंट का काम किया जा रहा था, लेकिन ड्रिलिंग करते समय जमीन पर वाइब्रेशन हो रही है। बताया जा रहा है कि वाइब्रेशन की वजह से कई घरों में दरारें पड़ गई हैं। साथ ही कई घरों पर खतरा भी बढ़ गया है। लोगों का कहना है कि कुछ साल पहले दरारें पड़ी थी, जिसका ट्रीटमेंट का कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन अब यही ट्रीटमेंट का कार्य लोगों के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। ये आपका यहाँ पे भूस्खलन का क्षेत्र 2 साल पहले 3 साल पहले से था। उस समय थोड़ी दरारें कम थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे जो ये कार्य निर्माण कार्य शुरू हुआ, इसकी मशीनों से जो ये भारी भरकम में मशीन लगी, इससे हमारे घरों में और ज्यादा चौड़ी दरार। ये कहना है कि जोशीमठ की तर्ज पे गोपेश्वर के जो मकान है उनका भी मुआयना होना चाहिए, निरीक्षण होना चाहिए और जोशीमठ की तर्ज पे उनको भी मुआवजा दिया जाना चाहिए, उनका भी विस्थापन होना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए निवेशकों और उद्योगों को प्रोत्साहन देने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को सीएम धामी ने सिलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया में एक नए प्लांट का शुभारंभ किया। इस नई यूनिट में 1000 से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को नौकरियां मिलने का अनुमान है। सीएम धामी ने प्लांट का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि पहले युवाओं को नकल माफिया के चलते नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन अब युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं। आवेदन करते करते कई साल बीत जाते थे, लेकिन उनका नंबर ही नहीं आता था। नंबर इसलिए नहीं आता था कि इसलिए नहीं आता था कि वो सक्षम नहीं है, काबिल नहीं है, ऐसा नहीं था। वो काबिल भी थे, सक्षम भी थे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करते थे, तैयारी भी अच्छी करते थे, प्रतिभावान थे। उनका नंबर इसलिए नहीं आता था कि नकल करने वाले लोगों का नंबर पहले आ जाता था। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले आध्यात्मिक गुरु पूर्व सांसद चौबट्टा खाल विधायक और मंत्री सतपाल महाराज ने बड़ा दावा किया है। महाराज का दावा है कि उनके जाने से गढ़वाल में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ। आखिर 10 साल बाद सतपाल महाराज को यह कहना क्यों पड़ा? आइए पूरी रिपोर्ट इस खबर में देखते हैं। साल 2014 में कांग्रेस पार्टी ने हरीश रावत की जगह सतपाल महाराज को मुख्यमंत्री बनाया होता तो शायद
10 साल पहले सतपाल महाराज ने कांग्रेस छोड़ी नहीं होती। 10 साल बीत चुके हैं पर कभी सतपाल महाराज ने कांग्रेस को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के माहौल में अब सतपाल महाराज ने बड़ा दावा किया है। महाराज के मुताबिक कांग्रेस नेता हरीश रावत ने मान लिया है कि संत यानी कि मेरे जाने से गढ़वाल में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ। गढ़वाल लोकसभा में कांग्रेस के हाल पर सवाल पूछते हुए सतपाल महाराज ने कहा कि जब संत पार्टी छोड़ता है तो नुकसान होता है और वही कांग्रेस के साथ हुआ है। तो मैं भी था, धामी जी भी थे और हरीश रावत भी थे। तो हम जब चलने लगे तो हरीश रावत ने धामी से कहा, धामी धामी इधर आओ जरा, और कहा कि जब से महाराज जी तुम्हारी बीजेपी में गए हैं तब से हमारा सब कुछ गड़बड़ा गया। तो संत जब छोड़ के जाता है पार्टी को तो पार्टी गड़बड़ा जाती है। हरीश रावत और सतपाल महाराज रावत हैं तो उत्तराखंड बनने के बाद दोनों रावत नेताओं का मुख्यमंत्री बनने की चाहत का झगड़ा पुराना है। हरीश रावत तो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन सतपाल महाराज 2017 से बीजेपी में मंत्री और विधायक हैं और उम्र भी 70 पार हो चुकी है। इन्हीं बातों को आधार बनाकर हरीश रावत ने सतपाल महाराज पर चुटकी ली। हरीश रावत ने कहा कि गढ़वाल में कांग्रेस के नुकसान की चिंता है तो महाराज वापसी पर विचार करें। और हमारे पास सब जगह अब खांटी के लोग मौजूद हैं। यदि सतपाल महाराज आज उस बात को याद कर रहे हैं और वो उस जो लॉस उनके जाने से हुआ उसकी भरपाई करना चाहते हैं तो विचार करें। वहाँ भी तो अंगूर खट्टे ही हैं, तो कम से कम यहाँ अब हरीश रावत जिसकी वजह से उनको खट्टे अंगूर लगते थे, अब वो हरीश रावत जो है शारीरिक रूप से उतना सक्षम नहीं है, तो अभी वो जवान दिखाई देते हैं। राजनीति में पूरा खेल टाइमिंग का है। सतपाल महाराज ने कांग्रेस को अपनी अहमियत का एहसास ऐसे वक्त पर कराया है जब गढ़वाल लोकसभा सीट को कांग्रेस की कमजोर सीटों में गिना जा रहा है और कांग्रेस में कोई बड़ा नेता खुलकर पौड़ी गढ़वाल में उम्मीदवार बनने को तैयार नहीं है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। कांग्रेस पार्टी विधानसभा का बजट सेशन गैरसैंण में न कराने के विरोध में 27 फरवरी को गैरसैंण में सांकेतिक विधानसभा सेशन चलाएगी। इस मुद्दे पर विपक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस नाटक कर रही है, वो गैरसैंण को लेकर कभी गंभीर नहीं रही। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस गैरसैंण में काल्पनिक मुख्यमंत्री मंत्री बनाएगी और एक दिन काल्पनिक ही बनकर रह जाएगी। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल सत्ता के अहंकार में बोल रहे हैं, लेकिन सत्ता कभी किसी की नहीं रही। गैरसैंण के बारे में जो गंभीरता हमारी है, भारतीय जनता पार्टी की है, हमारी सरकार की है, वो शायद कांग्रेस ही कभी नहीं रही। कांग्रेस में तो हमेशा गैरसैंण को लेके जनता के साथ छलावा किया है और वो नाहक एक मुद्दा बना के एक जनता के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहती है। अब वो बोल रहे हैं साहब हम वहां पे सदन चलाएंगे। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, जनता आपको पूरी तरह से अस्वीकार कर चुकी है, तो अब आप मुख्यमंत्री बनते रहिए। संसदीय कार्य मंत्री को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, चाहे वो विधानसभा भर्ती के मामले हो, चाहे वो एक युवक को सड़कों में पीटना हो। वो स्वयं विवादित रहे हैं और उनको इस तरीके की बातें शोभा नहीं देते। उन्होंने तो वो काल भी देखा जब बीजेपी या जनसंघ के केवल 2 सांसद होते थे। इतना अहंकार किस बात का? ये किसकी रही है सत्ता? पौड़ी के लैंसडाउन में आज डॉपलर रडार का उद्घाटन किया गया। डॉपलर रडार के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की। साथ ही रडार के क्लियरेंस दिलाने में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि रडार की क्लियरेंस नहीं मिल रही थी, इसके बाद राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने रक्षा मंत्री से बात कर क्लियरेंस दिलाई। डॉपलर रडार के जरिए लैंसडाउन से 100 किलोमीटर की एरियल डिस्टेंस में मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी मिल सकेगी, जिससे बर्फबारी से लेकर बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं की सटीक जानकारी मिल सकेगी। इससे समय रहते बचाव भी किया जा सकेगा।
आपका उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का भी फोन आया मेरे पास में। उन्होंने भी बहुत रक्षा मंत्रालय में भागदौड़ करके क्लियरेंस दिलाया। ये उत्तराखंड सरकार ने भी बहुत अच्छा मदद किया है। उत्तराखंड सरकार का जो सहयोग है वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। क्या आप हिंदू हैं और नॉनवेज खाते हैं? अगर हां तो सावधान हो जाइए। हो सकता है आपको साजिशन कोई ऐसा मीट खिलाया जा रहा हो जो आपको नहीं खाना चाहिए। उत्तराखंड में अब इसी को लेकर विवाद पैदा हो गया है। आखिर क्यों यह विवाद पैदा हुआ है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में इस तरह के अनेकों बिरयानी सेंटर खुल चुके हैं। कोई हैदराबादी बिरयानी बेच रहा है तो कोई मुरादाबादी, दिल्ली और मेरठी। लंबे चावल, खड़े मसाले और चिकन में दम लगाकर बनने वाली इस बिरयानी के कई लोग दीवाने हैं। खास बात यह है कि ऐसे स्टॉल हिंदू इलाकों में हैं और लगाने वाले ज्यादातर मुसलमान, जो हलाल के चिकन से बिरयानी बना रहे हैं। और अब हिंदू संगठन इस पर कड़ा ऐतराज जाहिर कर रहे हैं। इसमें हमने देखा है कि बिरयानी की दुकानों में हलाल करके जो है मांस हिंदुओं को परोसा जा रहा है और हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने का कार्य किया जा रहा है। तो हमने सिटी मजिस्ट्रेट से यह मांग की है कि जितने भी बिरयानी की दुकानें हैं इनमें हलाल प्रमाणिकता का बोर्ड लगे और मंगलवार वाले दिन जो है ये सारी दुकानें जो है पूर्ण रूप से बंद हों। दूसरी तरफ हिंदू इलाकों में बिरयानी बेचने वाले खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं कि वो हलाल का मीट बिरयानी में इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं शिकायत मिलने पर प्रशासन भी सतर्क हो गया है। ये हलाल की बिरयानी और ये हिंदू बहुल इलाकों में सभी लोग खाते हैं आपके यहाँ? जी सभी लोग खाते हैं। तो आपने कहीं दुकान पर लिख नहीं रखा कि ये किस तरह की बिरयानी है? नहीं। देखिए, इसमें एक ज्ञापन हमारे ऑफिस में कल प्राप्त हुआ है। कुछ संगठनों ने ज्ञापन दिया है जिसमें इन्होंने इस प्रकार की बात कही कि इनका बोर्ड लगाना आवश्यक है। तो इसमें नगर स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र प्रेषित किया जा रहा है। जो भी नियमानुसार विभागीय इसमें निर्देश होंगे वो इसमें दिए जाएंगे। जाहिर है हिंदुओं में धार्मिक रूप से झटके और मुसलमानों में हलाल वाला मीट खाने का चलन है। मुसलमान झटके वाले मीट को छूते भी नहीं, लेकिन यही मुसलमान हिंदू इलाकों में हलाल की बिरयानी और नॉन वेज आइटम बेच रहे हैं, जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू संगठन मुस्लिम दुकानदारों की इस हरकत के खिलाफ खुलकर उतर आए हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। निजीकरण के विरोध में नैनीताल जल संस्थान के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। उत्तरकाशी जल निगम के दफ्तर में 2 दिन का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। कर्मचारियों का कहना है कि निगम दूसरी संस्था से अपने काम करवा रही है। रुद्रप्रयाग में धरने पर बैठे आंगनबाड़ी वर्करों ने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया है और कहा है कि काम के बोझ के बावजूद उन्हें मानदेय नहीं मिल रहा है। टिहरी में चंबा नगर पालिका की लापरवाही फिर सामने आई है। चंबा नई टिहरी रोड पर लगाए गए सीसीटीवी 1 साल से खराब चल रहे हैं। उत्तरकाशी के स्थापना दिवस पर होने वाले मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। डुंडा देवीधार स्थित रेणुका माता मंदिर प्रांगण में हर साल मेले का आयोजन किया जाता है। अल्मोड़ा में भारतीय स्टेट बैंक ने महिलाओं को सिलाई मशीन समेत कई उपकरण बांटे और आत्मनिर्भर होने की गुर भी दिए। नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन का 43वां अधिवेशन एम्स ऋषिकेश में होगा। इसमें देश भर के विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल होंगे और स्वास्थ्य संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। अल्मोड़ा के विकास कार्यों की कुमाऊं कमिश्नर ने वर्चुअली बैठक ली। साथ ही निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ ही तेजी लाने के निर्देश दिए गए। बागेश्वर में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस गांधीगिरी का सहारा लिया और बिना हेलमेट बाइक सवारों को हेलमेट गिफ्ट किए गए। अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज में जल्द ही ब्लड बैंक शुरू हो सकता है। शुक्रवार को टीम ने मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक ब्लॉक का निरीक्षण किया।
बद्रीनाथ धाम में इन दिनों जमकर बर्फबारी हुई है। धाम में 4 से 5 फीट तक बर्फ जमी हुई है। वहीं भारी बर्फबारी के बाद मास्टर प्लान के काम भी प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि प्लान था कि मार्च के पहले हफ्ते में मास्टर प्लान के काम किए जाएं, लेकिन अभी बर्फबारी के बीच मास्टर प्लान के काम शुरू होना संभव नहीं लग रहा है। फिर भी प्रशासन का दावा है कि सड़क खुलने के बाद बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के काम शुरू कर दिए जाएंगे, ताकि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने तक काम को लगभग पूरा कर दिया जाए। औली में हुई भारी बर्फबारी के बाद पर्यटक औली पहुंचने लगे हैं। पिछले दिनों हुए स्नोफॉल के बाद पूरी घाटी में बर्फ बिछी हुई है और सैलानी बर्फ का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं स्कीइंग करने वाले खिलाड़ी में औली पहुंचे हैं और स्कीइंग का मजा ले रहे हैं। इसके साथ ही स्कीइंग के कोर्स करने भी लोग आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद पिछले 1 साल में आदि कैलाश में बहुत कुछ बदल गया है। श्रद्धालुओं के लिए नया स्पॉट तैयार हुआ है, तो इस बार छोटा कैलाश ओम पर्वत की यात्रा का क्रेज भी बढ़ा है। इसके साथ ही यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम भी पुख्ता तैयारी कर रहा है। आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए इस बार धार्मिक पर्यटकों में खासा क्रेज दिखाई दे रहा है। पिथौरागढ़ जिले में होने वाली इस धार्मिक यात्रा के लिए KMBN ने बुकिंग शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां आने के बाद से श्रद्धालुओं में यहां के लिए ज्यादा क्रेज बढ़ गया है। उधर पहली बार टनकपुर से यात्रा शुरू की जा रही है, तो दिल्ली, काठगोदाम और धारचूला से श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग पैकेज दिए गए हैं। जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, इस पर भी इसको हम एग्रेसिवली इसको प्रमोट कर रहे हैं और उसमें लगातार हमको कमेंट्स मिल रहे हैं, क्वेरीज आ रही हैं। फिर हमारी टीम उनके साथ संपर्क करके उसको बुकिंग में कन्वर्ट करने का पूरा प्रयास कर रही है। दरअसल छोटा कैलाश और ओम पर्वत यात्रा पर सरकार का भी बड़ा फोकस है। छोटा कैलाश यात्रा के दौरान यात्रियों को आसपास के मंदिरों और धार्मिक स्थलों के भी दर्शन कराने का प्लान है। पर्यटन विभाग है और जिला प्रशासन और KMBN एक प्लान पे काम कर रहा है और उम्मीद है कि मार्च महीने में इसमें कुछ एग्जीक्यूशन की स्थिति सामने आ सकेगी और हवाई माध्यम से किस तरह से बड़े कैलाश के दर्शन हो, उसके लिए पूर्व में एक रैकी की गई थी और उसको धरातल पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटा कैलाश आने के बाद अब सैलानियों की होड़ भी इस धार्मिक स्थल पर होने जा रही है। ऐसे में KMBN को भी अपनी पूरी प्लानिंग करनी होगी, ताकि धार्मिक पर्यटकों को सभी सुविधाएं यहां मिल सकें। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के देहरादून से लेकर गणेशपुर तक के हिस्से में निर्माण कार्य में कुछ और समय लग सकता है। करीब 19 किलोमीटर के इस पैच में 6 लेन वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसका 16 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश में है, तो 3 किलोमीटर हिस्सा उत्तराखंड में। उत्तराखंड वाले हिस्से में करीब 80% काम पूरा हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश वाले हिस्से में अभी 60% से ज्यादा काम बाकी है। इस कॉरिडोर का काम मार्च 2024 तक पूरा होना था, लेकिन अब इसे 1 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया है, यानी अप्रैल 2024 तक समय दिया गया है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे पर देहरादून से गणेशपुर के बीच करीब 19 किलोमीटर के एरिया में एशिया का सबसे बड़ा, सबसे लंबा 16 किलोमीटर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इस कॉरिडोर के इस हिस्से को मार्च 2024 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन आप देख सकते हैं हम उसी पोर्शन पर खड़े हैं जहां ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। अभी भी अधिकांश काम अधूरा पड़ा हुआ है। इस हिस्से में अभी डेस्क स्लैब से लेकर ट्रेस बैरियर और बिटुमिन का काम होना बाकी है। करीब 40% के आसपास अभी काम हुआ है, 60% के आसपास काम अभी होना बाकी है। मार्च 2024 में इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के इस हिस्से को, जिसमें वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनना है, इसका काम कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये काम समय पर नहीं हो पाया। लिहाजा इसको 1 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि अप्रैल 2024 इसकी कट ऑफ डेट रखी गई है। लेकिन जिस तरह के हालात यहाँ पर मौजूद हैं, जो काम यहाँ पर चल रहा है, उसको देखते हुए नहीं लगता कि ये सेकेंड एक्सटेंशन में भी, यानी कि अप्रैल 2024 तक ये काम कंप्लीट हो पाएगा।
कैमरा पर्सन संदीप के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। रुकेंगे यहां पर एक ब्रेक के